Okay. Auditorily handicapped people are deaf and also dumb. Normally hearing take place at 0 to 30 dB. Decibel. dB that stands for decibel. Okay. So auditory means what is audit? Audit, what is mean by audible? Audible का मतलब क्या होता है? What is audit? I'm asking you ना, student, did I audible? Okay. So normally hearing take place between 0 to 30 dB. Decimal is a numeric expression of the relative loudness of the sound. Hearing impairment start at about 30 dB. Okay, that means deafness involve a significant or the total loss of hearing. That means when I say the usually handicapped, that means that person that means usual effect उसको दिखता नहीं है. Okay, when deafness, that means सुनाई नहीं देता है. Okay, तो यूजुअली जो है हियरिंग जो स्टार्ट होती है, ऐसे यहाँ पे डिसेबल दिया है, टेक प्लेस 0 to 30 dB. दैट मीन्स अबाउट दैट हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टार्ट अबाउट 30 dB. डेफनेस में क्या होता है, पर्सन इज टोटल डेफ. दैट मीन्स वो कुछ भी सुन नहीं सकता है. A deaf person cannot hear and understand what the normal people talk or communicate. That means, see, right now I'm communicating with you and you all are able to hear. That means you're normal. But those who are deaf people, they cannot able to hear. जो भी normal इंसान बात कर रहे, normally child born deaf are also dumb. Deaf children also take the special training to develop the speech. Hearing aids are also used for such student. Normally क्या होता है कि जो deaf होता है, that means जो those who are unable to hear, वो लोग बोल भी नहीं सकते. ओके, मैनी टाइप ऐसे होता है कि पर्सन कैन नॉट स्पीक एंड कैन नॉट हियर एट द सेम टाइम. वो लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं. यू हैव सीन स्टूडेंट के कुछ लोग जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू डेफ पीपल को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स और विद द हेल्प ऑफ दे हैव डिफरेंट बुक्स. विद द हेल्प ऑफ दैट जो डेफ चिल्ड्रन है वो हेल्प करते हैं. हियरिंग एड्स भी होता है, कान में हियरिंग एड्स लगाते हैं. ओके, जिसकी वजह से जो साउंड है वो ज्यादा बड़ी आती है, तो वो एड भी यूज कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द डेफनेस, टाइप्स ऑफ डेफनेस. See, there are three types of deafness. One is conduction deafness. It is caused by the impairment of the outer and the middle mechanism of the ears. This impairment causes difficulty for transmitting sound to the cochlea, that is the spiral shape of the inner ear. Okay, this is totally technical. कि first जो है हमारे ear के अंदर जो चीजें होती है जिससे sound transmit होती है, that is called cochlea. Okay, उसमें साउंड प्रॉपर आ नहीं रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है. दैट मींस कि व्हेन समवन स्पीक तो वो आपके कान में सुनाई देती है. ओके, बट बिकॉज वो कान के अंदर चीज बराबर से डेवलप नहीं हो रही है तो वो चीज नहीं हो रही है. सेंसरी न्यूरल डेफनेस, इट इज कॉज्ड बाय द इम्पेयरमेंट ऑफ द कोचलिया. there is a malfunction of the inner ear which can lead to the deafness. See, हमारा जो कान है जो हमको बाहर दिखता है, ओके, जो ईयर्स वो आउटर है, उसका इनर पार्ट भी है. स्टूडेंट, आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो. हमको जो हमारे ईयर्स दिखते हैं वो बाहर है, लेकिन जैसे हमारे बाहर दिखते हैं, सी आईज, इफ यू सी आईज, अब मिरर में अपने आप को देखोगे तो आपको आईज जो है पूरी दिखेगी, अंदर की भी चीज दिखेंगी. हमको कॉर्निया दिखता है, हमको रेटिना दिखता है, बट ईयर्स की कोई भी चीज हमको नहीं दिखती. ईयर्स की चीज जो है हम अपने ईयर्स को नहीं देख सकते. ओके, दैट मीन्स कि हमारे ईयर का जो इंटरनल पार्ट है उसमें अगर कोई फंक्शनिंग हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जिसके वजह से प्रॉपर सेंसरी जो है आवाज उसमें पहुंचती नहीं है. नेक्स्ट लास्ट वन है मिक्स्ड डेफनेस. Sometimes there may be a deafness due to the impairment of the outer and the middle mechanism. That means कभी आपने कान का जो है डायग्राम देखना, या फिर मैं आपको उसमें गूगल में दिखाऊंगी, तो एयर के अंदर बहुत सारी चीजें, सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स भी देखे होंगे. सिर्फ कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे पिक्चर होती है बॉडी इसकी, ह्यूमन बॉडी की, उसके अंदर सारी ऑर्गन्स दिखाते हैं, हार्ट एंड लिवर एंड लंग्स, देखा होगा ना ह्यूमन बॉडी का पूरा. हेलो. यस मैम. यस मैम. यस. सो वैसे अभी कभी कभी आपको ईयर्स में प्रॉब्लम हुई होगी कभी भी, लाइक कभी ईचिंग होती है या कभी पेन होता है, तो डॉक्टर के वहां गए होगे आप लोग, तो डॉक्टर के वहां पे ईयर का पूरा इंटर पार्ट देखा होगा आपने, क्या अंदर कान में क्या क्या होता है, एयर ड्रम्स एंड ऑल दैट. तो वो आउटर मैकेनिज्म या इनर मैकेनिज्म में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसकी वजह से भी जो है सुनने की प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, the deafness can also be classified as a conjunctal deafness
कंजक्टल डेफनेस में क्या है, जेनेटिक फैक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। वो 3 जो रीजन है वो ईयर्स की वजह से, कि ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम है आउटर ईयर्स में या इनर ईयर्स में। उसके अलावा भी क्या हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक मतलब क्या, किसी के पेरेंट्स से उसके बच्चों को मिल सकता है। इन्फेक्शन ऑफ द जर्मन मिसिल्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी which damage the inner part of the ear of the fetus causing the sensory। फिटस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिटस का मतलब अनबॉर्न चाइल्ड होता है। विमेन गेट्स प्रेग्नेंट, जब विमेन प्रेग्नेंट होती है, ओके, तो जो 9th मंथ होता है तो उसमें फिटस जो है वो चाइल्ड बनता है। तो जब वो फिटस प्रिपेयर होता है 9th मंथ में, वो टाइम पे भी अगर कोई जैसे यहाँ पे देखो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन का नाम दिया है जर्मन मिसेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके वजह से भी जो है ईयर है जो इनर पार्ट उसका डैमेज होता है। बर्थ इंजुरी लाइक द ब्रेन डैमेज ड्यू टू द यूज ऑफ द फॉसेप्स। बर्थ के टाइम पे, ड्यूरिंग द बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हो रहा है उस टाइम पे जो सर्जन टूल्स यूज कर रहा है, या डॉक्टर दोज हु आर डूइंग द डिलीवरी, उसने कुछ रॉन्ग यूज कर दिया या बाय मिस्टेक कुछ हो गया, उसकी वजह से भी जो है ईयर डैमेज हो सकता है। एंटीबायोटिक्स इफ टेकन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में लीड टू द कंजक्टिवल डिफनेस। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर वीमेन ने, जो वीमेन प्रेग्नेंट है, जो एक्सपेक्टिंग मदर है, उसने भी अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स ले ली तो कभी कभी उसका साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। उसके बाद a cure definite, it is caused by the medicine used to cure diseases like jaundice, typhoid, measles, etc. may have the side effects। कभी कभी मैंने जैसे बोला आपको, नॉट ओनली द एक्सपेक्टिंग मदर, कभी कभी कुछ डिसीजेस होती है जैसे जॉन्डिस, टाइफाइड, उसमें भी अगर इट इज नॉट कि सब किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि इसके वजह से भी डेफनेस हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सीडेंट, नॉइज पोल्यूशन एंड द सिमिलर अदर इन्फेक्शन। किसी का एक्सीडेंट हो गया या बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, नॉइज पोल्यूशन, ऐसे सिचुएशन में भी जो है डेफनेस होने के चांसेस है। ओके, सो दिस आर द ऑल कॉजेस। नाउ व्हाट इज अ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, व्हाट ट्रीटमेंट यू कैन टेक। अगर किसी को के साथ ऐसा हो गया तो व्हाट द ट्रीटमेंट पर्सन कैन टेक और व्हाट प्रिवेंशन पर्सन कैन टेक। मेडिकल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल स्पेशली इन द केस ऑफ द एक्वायर्ड डेफनेस caused by the effect, like bad deafness, like अगर noise pollution हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ, या किसी के को बहुत आवाज की वजह से या पोल्यूशन की वजह से किसी को एयर में प्रॉब्लम हो रही है, कंटिन्यू ईयर्स दुख रहा है, या आपको आवाज बराबर से नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। ओके, सेंसरी न्यूरल डेफनेस और कंजक्टिवल डेफनेस कैन नॉट बी क्योर्ड। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के जो बताया था आपको, जो इनर पार्ट ऑफ द ईयर या आउटर पार्ट ऑफ द ईयर में जो प्रॉब्लम हुई है, ओके, तो उस वो कभी भी क्योर नहीं हो सकता है। द चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द हियरिंग एड्स एंड गिवन द स्पीच थेरेपी इन द टाइम। ओके, तो ऐसे में हेल्प कैसी हो सकती है, हियरिंग एड, सुनने की मशीन जो है वो कान में लगा सकते हैं जिसकी वजह से, या थेरेपी, उनकी अपनी थेरेपी होती है जो हेल्प कर सकती है। देयरफॉर पब्लिक मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट, especially speech development during the early stage of the child growth. Information about the hearing aids and importance of the auditory challenged person must be given to focus that so that those are affected can benefit। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस हियरिंग एड्स जो है उनके बारे में लोगों को इतना नहीं मालूम, इतना नहीं पता है, इसलिए, लेकिन अब जो है स्लोली स्लोली पीपल आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, एंड जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जिनके बच्चों के साथ, नाउ दे आर यूजिंग। पब्लिक शुड बी एजुकेटेड अबाउट द सर्टेन डिसीजेस दैट कॉज इलनेस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि टाइफाइड है या जो भी जॉन्डाइज है, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द मेडिसिन आपको डॉक्टर्स को ये पूछना है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ओके, ताकि किसी को इससे तकलीफ ना हो। Especially the public must be aware of the German missiles. German missiles मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, at the time of the pregnancy German missile caused during the fetus, जो fetus है, जो 9th month grow होता है बेबी, वो टाइम पे द प्रेग्नेंट लेडी शुड बी अवेयर अबाउट द जर्मन मिसाइल, ताकि उसका होने वाला जो बेबी है उसको कोई फर्क ना हो। जर्मन मिसाइल्स नॉट ओनली कॉज द सीवियर सेंसरी डेफिनेट बस ऑल्सो लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्लाइंडनेस। ओके, दैट मीन्स ये इन्फेक्शन जो है वो इतना डेंजरस है कि ये सिर्फ ईयर्स को या फिर ऑडिट फंक्शन को डिफेक्ट नहीं करता, बल्कि कभी कभी दैट लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन। दैट मीन्स कि पर्सन जो है वो मेंटल भी, मतलब जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो मेंटली चैलेंज भी हो सकता है या कभी कभी ब्लाइंड भी हो सकता है। दैट मीन्स द पब्लिक अवेयरनेस एजुकेटेड, दैट मीन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी लेडी जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, शी शुड बी अवेयर, प्लस उसको डॉक्टर्स भी इसके बारे में सारी चीजें बताएं। ओके, सो ऑल दिस आर ऑर्थोपेडिकली
physical disability, that means orthopedically disabled person are those who have physical defect which limited physical movement. I explained you, that means that person is unable to walk or unable, उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम होती है, बोन्स में. A physical disability may be either temporary or permanent. A personal physical capacity or mobility, that means this is physical disability, that means the physical movement है, that means that person cannot able to move the hand or cannot able to move the leg. ओके, तो ये फिजिकल डिफिकल्टीज जो है वो इधर टेम्परली हो सकती है, टेम्परली बेसिस पे हो सकती है. दैट मीन्स के पर्सन है जिसके हड्डी टूट गई है. ओके, पता है ना आपको हड्डी टूटने का मतलब क्या होता है? कभी कभी हड्डी टूट जाती है ना, बोन्स जो है वो क्रैक हो जाते हैं. प्लीज रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट फटाफट. हेलो. हाँ, तो उसमें तो उसमें प्लास्टर्स लगते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, तो प्लास्टर इज फॉर 40 days नॉर्मली, तो वो टाइम पे उसको प्लास्टर बांधते हैं. ओके, सो वो टेम्पररी बेसिस पे होता है. एंड परमानेंटली दैट मीन्स कि उसको प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी. जनरल फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ्टर डायग्नाइज्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट behavior physical capabilities. There are also certain medical tests available, that means के पर्सन को कितना फिजिकल मूवमेंट में प्रॉब्लम है वो डायग्नाइज हो सकता है आफ्टर टेस्ट. ओके, कॉजेज ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी. नाउ लेट्स द कॉजेज. क्या कॉजेज है जिसकी वजह से ये फिजिकल डिसेबिलिटी होती है? फर्स्ट वन इज जेनेटिक डिसऑर्डर. जीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेरिडिटी, दे आर पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. ओके, दैट मीन्स ये जेनेटिक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड. ओके, जेनेटिक में क्या होता है, हेरिडिटी से ही ये चीजें आ जाती है. दे होल्ड द डीएनए, the instruction for making the proteins. Proteins do most of the work in cell. They move molecules from one place to another, build structure, break down toxin, and do many maintenance job. Okay, that means you aware about DNA. Student अपने DNA पढ़ा है, अपने blood के अंदर DNA होता है. अपने DNA CID ऐसी चीजें देखते हो तो उसमें बोलते हैं ना DNA samples. Are you heard? अपने yes, DNA ma'am, yes. ये डीएनए Yes, जो है ma'am. हमारे Yes, ब्लड में होता है और हमारा डीएनए जो है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करता है. ओके, तो जब जेनेटिक में ये प्रॉब्लम है, दैट मींस डीएनए का एक काम है कि वो प्रोटीन्स बनाता है बॉडी में. हमारे बॉडी के जो ब्लड के अंदर जो सेल्स है, ओके, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है फ्रॉम फुल बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब काम करता है. समटाइम देयर इज अ म्यूटेशन, चेंज इन अ जीन और जीन. The mutation changes the gene instruction for making the protein. So the protein does not work properly or missing the entirely. That means कि वो instruction देता है कि वो move करे body में, लेकिन sometime क्या होता है वो instruction टूट जाती है जिसकी वजह से जो body का protein है वो move नहीं करता है. This causes a medical condition called the genetic disorder. तो ये जो protein body में full move नहीं कर रहा है, कुछ miss हो जा रहा है, okay, तो इसको बोलते हैं genetic disorder. Genetic disorder may be hereditary, which means that they are passed down from one or other parent genes. In other genetic disorder, defect may be caused by the new mutation. That means either of the parent, either means जो बच्चा है उसको उसके मम्मी से या डैडी के जीन से मिला हो, या तो फिर उसके डीएनए ने जो प्रॉपर काम करता है ब्लड का वो प्रॉपर काम नहीं करा हो, इसकी वजह से जो है वो फिजिकल डिफिकल्टी हो सकती है. सेकेंड, एक्सीडेंट. Accident may lead to the physical disability. For example, road accident can lead to damage to leg, hand, another part of the body. That means person जो है मिस्टर ए या मिस्टर बी, उसका एक्सीडेंट हो गया. ओके, वो ड्राइव कर रहा था या कुछ और प्रॉब्लम था, उसके वजह से उसका लेग, हैंड या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एक्सीडेंट हो गया उसका. तो उसके पार्ट ऑफ द बॉडी जो भी है, लेग्स है, हैंड्स है या कोई भी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो डैमेज हो गया. द एक्सीडेंट कैन मेक पीपल पार्शियली और completely paralyzed either temporary or permanently. That means एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी के जो पार्ट है वो इतने डैमेज हो गए कि partially, that means कि हाफ ऑफ द बॉडी या फुल उसकी बॉडी टेम्पररी बेसिस पे, that means for some time या परमानेंट फॉर हमेशा के लिए जो है वो पैरालाइज हो गई. पैरालाइज इज अ कंडीशन where person cannot move the body. Okay, next, the third point, the third causes is the side effects of the medicine. Medicine have certain side effects which may cause disability. Okay, और executive कभी-कभी medicines के भी side effects हो जाते हैं. For instance, continued use of the medicine or tablet to treat the diabetes may lead to the loss of the hearing, loss of the vision. Okay, that means a diabetes जैसी जो disease है उसके लिए person जो है continue medicine लेता है, तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि पर्सन जो है हियरिंग लॉस हो जाता है उसका. दैट मींस ही कैन नॉट एबल टू हियर, और द लॉस ऑफ द विजन, दैट मींस ही कैन नॉट एबल टू सी.
और द अदर नर्व डैमेजिंग सिस्टम, या फिर वो दिमाग के और पार्ट्स को या बॉडी के और पार्ट को भी डैमेज करता है. नेक्स्ट इज द एडिक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द ड्रग. Disability and addiction are tricky common pair. A person with disability or sustained life, that person is taking alcohol. अगर वो person alcohol ले रहा है या drugs ले रहा है, okay, person with the addiction are more likely to become disabled through the accident, injury or to the line down. Okay, that means कि person जो है उसने alcohol लिया है तो वो जो है नशे में है, तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, या सम टाइम वो ड्रग्स का जो हैवी डोज ले रहा है या वो जो अल्कोहल का ले रहा है वो बॉडी पार्ट्स को जाके डैमेज करता है. डिसीजेस एंड वायरसेस. डिसीजेस एंड वायरसेस. नाउअडेज हम लोगों को एक वायरस बहुत सता रहा है. कौन सा वायरस है वो जिसकी वजह से हम सब कोविड वायरस. हाँ ओके, तो कोरोना वायरस. ओके, तो वैसे ही डिसीजेस भी है और कुछ वायरसेस भी है. ओके, diseases and viruses can cause the physical disability. For instance, due to the severe diabetes, bones of the leg toes may not be get healed. Therefore, there may be amputation of the leg. Okay, जो diabetic patient होते हैं, diabetes के patient होते हैं, उनकी body parts में अगर कुछ problem हो जाती है, suppose अगर कुछ cut लग जाता है या फिर अगर कुछ हो जाता है तो उनकी body heal नहीं होती है. That means see, अगर किसी person को कुछ चोट लग गई तो वो मेडिसिन लेगा तो उसकी वो हील हो जाती है, बट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी चोट जो है वो हील नहीं होती. दैट मींस कि अगर उनके हाथ पे कट लग गया या फिर सपोज अगर उनकी हड्डी टूट गई तो वो हील नहीं होती है. ओके, बिकॉज उनको डायबिटीज है. तो ऐसे में क्या होता है कि उनके लेग को या उनके टोस को या वो जो पार्ट ऑफ द बॉडी है जो जो हील नहीं हो रही है उसको फिर कट करना पड़ता है. ओके, वायरसेस ऑल्सो viruses also causes physical disability. For instance, polio is caused by the virus called poliovirus. This virus destroys the motor neural cells, especially in the spinal cord, and even lead to the paralysis. You all are aware of the polio dose student के आपके 5 साल के बच्चों को पोलियो डोज पिलाने लेके जाओ है ना, ऐसा बोलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से. डेट मीन्स कि अगर पोलियो का डोज भी बच्चों को नहीं दिया तो पोलियो से भी एक वायरस होता है, वो वायरस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा बैकबोन की जो हड्डी है वो इफेक्ट करती है. ओके, आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट. इतना क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, ma'am. Okay, I know some technical words are there but you have to bear. Perinatal ethology. This is commonly associated with the disease the mother acquired during the pregnancy. Okay, external influences like poisoning, alcohol or the drugs consumption. ये जो है ये मदर से उसके बच्चे को आती है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी. अगर विमेन ने कोई पॉइजन कंज्यूम कर लिया या अल्कोहल ले लिया या कोई ड्रग्स ले लिया या गलत मेडिसिन ले ली, ओके, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. Prenatal ethology embraces during the birth process. The child being born may be suffer from prolonged lack of oxygen due to obstruction of the respiratory tract of the injury to the brain during the birth. That means कि proper जब बच्चे का birth हो रहा था, okay, जब वो born हो रहा था, जब उसको proper oxygen नहीं मिला, because उसको proper oxygen नहीं मिला तो उसका brain जो है वो damage हो गया. इसकी वजह से भी उसके body parts में problem हो सकता है. Postnatal ethology. Postnatal ethology comprises time shortly after the birth. For instance, a child may develop a serious infection or other illnesses that cause after birth. That means जो बच्चा है ना उसका birth हो गया, birth होने के बाद भी सपोज उसको इमीडिएटली अगर वो प्री मेच्योर चाइल्ड है या फिर वो और कोई बेबी है तो उसको जो मिलना था हेल्थ, मेडिकल हेल्थ, वो नहीं मिली या कुछ उसका इन्फेक्शन लग गया, ओके, तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. देन देयर विल बी अ चाइल्ड अब्यूज. चाइल्ड अब्यूज will lead to the physical disability. चाइल्ड अब्यूज में भी इंक्लूड बीटिंग, बर्न मार्क, सेक्सुअल अबॉस. जैसे बच्चों को जो है किडनैप कर लेते हैं, ओके, एंड देन उनके हाथ पैर को तोड़ देते हैं या मार देते हैं या बर्न मार्क्स देते हैं, ओके, ताकि उनको बेगर बनाया जाए. ओके, लास्ट इज एंड सेकंड लास्ट ऑल पॉइंट्स है. सोशल इकोनॉमिक कंडीशन. द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है. For instance, due to low socio-economic condition, then lead to child marriage. Child mother may develop the deliver premature baby with a physical disability. That means कि लड़की की शादी जल्दी हो जाती है, okay? Government age is given 18 years. तो child marriage की वजह से जल्दी वो pregnant हो जाती है, तो premature baby होता है. वो premature baby को भी जो है proper उसका cell develop नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है
physical disability हो सकती है, then there will be exposure to radioactive rays. At the time of the exposure to radioactive X-rays, I think लाइफ में हम सब ने X-rays कभी ना कभी तो निकाले. Yes, student agreeing with me? X-ray निकाला है आपने कभी ना कभी? X-ray Yes. मशीन मालूम है आपको? तो X-ray के रेज एक पास होती है. Again that X-ray rays जो है that is very harmful. वो जो रेज पास होती है रेडियो रेज है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है. ओके, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को वो चीजों से रेस से दूर रहना है. ओके, अगर वैसा हो तो उसके अनबॉर्न चाइल्ड को डिफिकल्टी होगी. माल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, दैट मींस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी चाइल्ड विमेन को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं दिया है. वी हैव सीन इन द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स में कि बराबर प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दिया जाता है, प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता है, उसके वजह से भी प्रेग्नेंट विमेन में सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. और फिर क्योंकि वो चाइल्ड कैरी कर रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इफ शी इज सफरिंग तो उसके साथ साथ उसका चाइल्ड जो है वो भी सफर होता है. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर स्टूडेंट. I hope all the points are clear, student.